चलिए एक बार फिर से फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान हमारे साथ प्रिंसिपल सर जुड़ चुके हैं और अभी इन्होंने मैच की शुरुआत करवाई है और खिलाड़ियों को खेल मैदान में आपस में भिड़ा दिया है। सर जानना चाहेंगे कैसा चल रहा है टूर्नामेंट, जो पहला मेजर राजकुमार मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट डीएवी कॉलेज के प्रांगण में चल रहा है, उनके खेल मैदान में चल रहा है, कैसा बीत रहा है ये सारा टूर्नामेंट सर? ये बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 4 फैकल्टीज़ हैं, आर्ट, साइंस, कंप्यूटर्स एंड कॉमर्स। इन चारों के बीच में 4 टीम्स बना के टाई के साथ तो चारों फैकल्टीज़ की टीम्स ने आपस में मैच खेलकर अब जो फाइनल में 2 टीम्स पहुंची थी वो आर्ट्स और साइंस की टीम है, जिनके बीच में अभी इस टाइम पे फाइनल मैच चल रहा है। तो अभी लगभग 13-14 मिनट का फर्स्ट हाफ हो चुका है, लेकिन अभी बड़ा अच्छा मैच चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बच्चे भी पूरे मन से खेल रहे हैं। तो मैं इसके लिए ऑर्गेनाइज़र्स जिन्होंने हमें ऑर्गेनाइज़ किया है, प्रिंसिपल मेजर राजकुमार जी के परिवार का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए स्पॉन्सर भी किया है और इनकरेजमेंट भी हमें दी है। तो बहुत अच्छा मैच हो रहा है। और अभी जब ये टूर्नामेंट चल रहा है तो गर्ल्स की ओर से भी आया था कि हमारे लिए भी सर कोई टूर्नामेंट करवाया जाए, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो पाएगा तो इसी मंथ में ही हम गर्ल्स के लिए जो खो खो कंपटीशन है वो करवाएंगे। इसी तरह से इंटर फैकल्टी खो खो कंपटीशन करवाएंगे ताकि गर्ल्स भी इस स्पोर्ट्स के साथ उसी तरह से जुड़ें। और जो बच्चे हम ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे इंटरनेट के साथ ज़्यादा जुड़ गए हैं, वो दोबारा से मैदान में आएँ। ये डीएवी की कोशिश है, तो देखते हैं उसमें सफल होंगे ज़रूर हम। डीएवी की कोशिश तो बहुत कुछ होती है, हालांकि आपकी कोशिशें बिल्कुल मैं अगर कहूं तो असीमित है, क्योंकि लगातार यूनिक आइडिया के साथ आप एक्टिविटी जो है खेल मैदान में भी करवाते रहते हैं। ये बताइए फुटबॉल टूर्नामेंट का आइडिया कैसे आया? ये फुटबॉल टूर्नामेंट का कि स्टूडेंट्स ने ही कहा कि सर हमारा ऐसा कुछ कंपटीशन करवाया जाए। तो जिस तरह से एक समय था रहा है कि डीएवी की फुटबॉल टीम बहुत अच्छी है, तो हमें जैसे 7 साइड ये बच्चे खेलेंगे तो 11-11 प्लेयर हर एक टीम में हैं, 7-7 बच्चे खेलेंगे। इससे जो जैसे बच्चे ज़्यादातर क्रिकेट के साथ जुड़े रहते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट भी हमने करवाया है, क्रिकेट से जुड़े रहते हैं, तो हमें ये लगा कि हमारी फुटबॉल टीम में हमें और अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं अगर हम इनको फुटबॉल में भी लेकर आएँ। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स की ओर से आइडिया आया, हमने उस आइडिया को इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। चलिए युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? देश के युवा, आपके कॉलेज के युवा तो आपसे प्रेरित हो ही जाते हैं, देश के युवा जो हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं आपको, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहनी चाहूँगा कि ये जो आने वाली सदी है, ये सदी विश्व में भारत की है और भारत में भारत के युवा की है, मतलब ये विश्व में भारत के युवा की सदी है। तो इन्हीं युवाओं पर हमारा पूरी उम्मीद है कि ये निश्चित रूप से भारत को बहुत आगे, भारत के नाम को बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो इन्हें ये संदेश दूंगा कि ये शारीरिक तौर पर ऐसे खेलों में भाग लेते हुए अपने आप को तंदुरुस्त रखें, जिससे इनका मस्तिष्क, इनका दिमाग भी तंदुरुस्त रहे और ये नई इनोवेशंस करके उस समृद्ध भारत का निर्माण जिसका संकल्प हमने लिया हुआ है, उस समृद्ध खुशहाल भारत का निर्माण करने में अपनी आहुति दे सकें। दारोमदार युवाओं के कंधों पर है, जो बड़ी बात प्रिंसिपल साहब ने कही। तो इस तरह से राष्ट्र के मजबूती में और राष्ट्र निर्माण में युवाओं का जो योगदान है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तब तक आप लीजिए इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आनंद और देखिए जीवीसी अपडेट के साथ पल पल के इस मैच के अपडेट को। डॉक्टर कालिया जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ये किस उद्देश्य और किस टॉपिक के साथ चल रहा है सर? जी, ये जो चल रहा है ये हमारे पुराने प्रिंसिपल मेजर राजकुमार जी के याद में ये हमने शुरू किया, अभी शुरू हुआ है, ये पहला है। क्या बात! तो शुरुआत हुई है, आगे ऐसा है कि भगवान की कृपा से और हमारी मैनेजमेंट के आशीर्वाद से ये चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। सर हम देख रहे हैं कि रंग बिरंगे यूनिफॉर्म में जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और झंडे जो हैं वो भी बिल्कुल ग्राउंड में गाड़ दिए गए हैं, बिल्कुल ग्राउंड को सजा दिया गया है। कितना उत्साह देखते हैं खिलाड़ियों के अंदर और विद्यार्थियों के अंदर खेल भावना को लेकर? उत्साह तो कल से
आपने भी कवरेज की है, आपने भी देखा है कि बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ विद्यार्थी ये नहीं देख रहे कि धूप है, कितनी धूप है और टेम्परेचर कितना ऊपर जा रहा है, फिर भी उनके मतलब कि अंदर लगन इतनी अच्छी है और खेलों के प्रति उनका उत्साह इतना है जो हमें भी मोटिवेट करता है कि हम ऐसे कार्यक्रम, ऐसी क्रियाएं करवाते रहें यहाँ पर। और ऐसा मेरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में और ज़्यादा ऐसी ही क्रियाएं करवाते रहेंगे। सर युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप ग्राउंड के साथ जुड़ें, आप एक्सरसाइज कसरतों के साथ जुड़ोगे तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ कसरतें जो हैं, जो क्रियाएं ये हम करवा रहे हैं, जो क्रीड़ाएं हम खिलवा रहे हैं, उससे जुड़ें, ग्राउंड से जुड़ें, मशीनों से जुड़ें जो कि आपकी सेहत को अच्छा बना देती हैं। तो उससे क्या है, उससे समाज को भी एक सेध मिलती है कि एक तो नशा मुक्ति में हमें सहायता मिलती है, दूसरा जो हमारा भारत का भविष्य है वो भी उज्जवल आपको दिखाई देगा। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। और दूसरी ओर देखिए खिलाड़ी जो हैं अब फुटबॉल के साथ खेलते जो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस का दौर चल रहा है। कुछ ही क्षणों में अभी जब मैच समाप्त हुआ उसके बाद भी खिलाड़ी जो हैं वो खेल मैदान में नज़र आ रहे हैं और अपनी अपनी गतिविधियों पर आगे की जो प्लान गतिविधियाँ हैं वो चल रही है। विनोद, आज के मैच को देखकर क्या कुछ कहेंगे आप? पहला जो है मेजर राजकुमार मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो DAV कॉलेज के ग्राउंड में चल रहा है, कैसा फील किया आपने इस टूर्नामेंट में? ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮੇਜਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ 7 ਸਾਈਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਟੱਗ ਆਫ ਵਾਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੋੜ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। 100 ਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ? 100 ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ? 10.9 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 16 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ 12 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ 200 ਮੀਟਰ 24 ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 100 200 400 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 400 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼? ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ? ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ, ਡਾਂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਡਾਂਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਬਾ ਕਿ ਰੁੰਬਾ ਜੁੰਬਾ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਡਾਂਸ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰੋ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਬੈਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਖਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਨੀਰ ਖਾਓ ਦਾਲਾਂ ਖਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਖਾਓ ਅੰਡਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਾ ਖਾਓ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2-3 ਅੰਡੇ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹਿੱਸਾ 3-4 ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ